Hello everyone, how are you? I am Nesh Tiwari. Welcome to listeners, viewers and subscribers. Guys, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सभी लोग अपनी तैयारी में पूरी ईमानदारी के साथ व्यस्त होंगे। तैयारी आप यूपीपी की कर रहे हैं मित्रों, वही यूपीपी जिसकी परीक्षा आप जानते हैं कि अभी लेटेस्ट में लगा हुआ है। कब लगा हुआ है? अगस्त में। जुलाई चल रहा है, अगस्त में आज कौन सी डेट है आप जानते हैं, 4 तारीख बीत चुका है। 23 तारीख, 24 तारीख और 25 तारीख के साथ साथ आपका 30 और 31 को पेपर है। अब इसमें से 5 शिफ्ट में से किसी भी डेट को आपका पेपर हो सकता है। 60,244 पोस्ट है। भर्ती बहुत अच्छी थी, लेकिन बीच में कुछ कारणों से पेपर रद्द किया गया और री एग्ज़ाम लगा। कारण आप जानते हैं किस कारण से रद्द हुआ है। तो अब उसको आसान करने के लिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, और प्रैक्टिस में हम खास करके जीएस में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने के लिए आपके बीच अभ्यास पेपर लेकर के आए। ये अभ्यास पेपर का आज जो क्रम है मित्रों, ये अभ्यास पेपर का चौथा क्रम है। इससे पहले 3 क्रम हो चुके हैं, यानी आज 04 का प्रैक्टिस पेपर हम सॉल्व करने वाले हैं। आइए देरी न करते हुए क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, अहमदाबाद सूती वस्त्र श्रमिक संगठन के संस्थापक थे। नाम महात्मा गांधी का है, सरदार पटेल का है, एन.एम. लोखंडे का नाम दिया गया और बलवंत राय मेहता का नाम दे दिया गया। अहमदाबाद का जो सूती वस्त्र श्रमिक संगठन है मित्रों, जिसमें मजदूर काम करते थे, उसके जो संस्थापक बनते हैं वो एन.एम. लोखंडे बनते हैं। तो राइट आंसर्स आप सी के साथ लगा लो, सी इज द राइट आंसर्स बना लो। आगे चला जाए, अगला क्वेश्चन 2 नंबर आता है। पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है। नाम दिया गया घाघरा, रामगंगा, भीमा और यमुना। गंगा की सहायक नदी जो नहीं है मित्रों, वो आपकी भीमा नदी है। बाकी सभी नदियां गंगा की सहायक नदियों के रूप में जानी जाती है। तो राइट आंसर्स बी के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन देखें, 3 नंबर क्वेश्चन से प्यारा क्वेश्चन है मित्रों। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य शैली यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त है। नाम गिद्दा का है, नाम डलखाई का दिया गया, भांगड़ा का दिया गया और कालबेलिया का नाम दे दिया गया। कौन सी नृत्य शैली है जो यूनेस्को के द्वारा मान्यता प्राप्त शैली में समाहित है, शामिल है। नाम आएगा कालबेलिया। तो राइट आंसर्स क्या बनेगा? कालबेलिया। राइट आंसर्स हमें बी के साथ देना पड़ेगा, बी इज द राइट आंसर्स बनाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन 4 नंबर आएगा। आपसे कह रहा है मित्रों, माउंट न्यारागोंगो किस देश में स्थित है। नाम नाइजीरिया का है, कांगो का है, अल्बानिया का है और अमेरिका का नाम दिया गया। माउंट नारागोंगो जो है ये कहाँ लोकेटेड है, तो सही जवाब कांगो देश के साथ जाएगा। राइट आंसर्स आपको सी के साथ देना पड़ जाएगा। और आगे चला जाए, 5 नंबर क्वेश्चन आता है। आपसे क्या कह रहा है? आपसे कह रहा है मित्रों, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया। नाम इकबाल सिंह लालपुरा का है, विश्वास पटेल का है, राजेश गोपीनाथन का है और ब्रजेश पाठक का नाम दे दिया गया। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग यानी मुस्लिम संप्रदाय की जो देख रेख में फाइनली काम करता है वो आयोग अल्पसंख्यक आयोग कहलाता है। तो इसके प्रमुख के रूप में किसे चुना गया? अब कोई मुस्लिम ही चुना जाएगा, तो इकबाल सिंह लालपुरा सही जवाब बनता है। राइट आंसर्स मित्रों, नाम से भी इकबाल, तो राइट आंसर्स फर्स्ट के साथ लगा लो। अगला क्वेश्चन आपका 6 नंबर आता है। पूछा गया 14वीं शताब्दी में सरकी सुल्तानों द्वारा स्थापित सरकी किला प्रदेश में कहाँ पर स्थित है। नाम बदायूं का है, मेरठ का है, जौनपुर का है और आगरा का नाम दे दिया गया। आपसे पूछ लिया गया 14वीं शताब्दी में सरकी सुल्तानों द्वारा स्थापित सरकी किला कौन से प्रदेश में लोकेटेड है, तो सही जवाब हमें जौनपुर देना पड़ेगा। राइट आंसर्स हमें बी के साथ लगाना पड़ जाएगा, बी इज द राइट आंसर्स लगाते हैं। अगला क्वेश्चन 7 नंबर आता है। पूछा गया हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक थे जयप्रकाश नारायण जी, भगत सिंह जी, चंद्रशेखर जी या फिर लाला हरदयाल जी। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के जो संस्थापक बनते हैं मित्रों, उनका नाम चंद्रशेखर होता है। राइट आंसर सी के साथ बनाना है, सी इज द राइट आंसर फाइनली लगा लेना है। अगला क्वेश्चन 8 नंबर आता है। आपसे क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 8 की बारी है। निम्नलिखित में से कौन से तत्व आवर्त सारणी में एक ही समूह में शामिल है। नाम NEAR, NA और MG का दिया गया, HELI, MG और K का दिया गया, HLI, MG और CA का दिया गया, HLI, NA और C का जो है K का नाम दे दिया गया। एक ही सारणी में, आवर्त सारणी जो आपका होता है मित्रों, उसमें से एक ही समूह में जो शामिल हैं वो हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है और
के से क्या होता है आप कमेंट बॉक्स में छापना। सही जवाब हम डी के साथ देंगे, डी इज द राइट आंसर लगाइएगा। अगला क्वेश्चन आपका आएगा 9 नंबर क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है मित्रों, उत्तर प्रदेश में स्थित मंगलगढ़ दुर्ग ये हमीरपुर में है, किस काल में बनवाया गया था? नाम गुप्त काल का है, मुगल काल का है, चंदेल काल का है और कुषाण काल का नाम दिया गया। मंगलगढ़ दुर्ग जो है उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में लोकेटेड है। इसके जब बनवाने की बारी आएगी तो चंदेल राजा आंसर्स बनेंगे, चंदेल काल आंसर्स बनेगा। राइट आंसर्स बी के साथ बन जाएगा, बी इज द राइट आंसर्स लगाना है। अगला क्वेश्चन 10 नंबर आता है। आपसे कह रहा है यौगिक नामक सूत्र निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित आता है? आपसे कह रहा है कैल्शियम ऑक्साइड Ca2O और एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3। आपसे कह रहा है कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो मित्रों आप जानते हैं कैल्शियम ऑक्साइड Ca2O होता है, नहीं, एल्युमिनियम ऑक्साइड एकदम सही लिखा है Al2O3। तो राइट आंसर केवल सेकंड बनेगा, इसलिए डी के साथ हमें आंसर्स मिलान करना पड़ेगा। डी इज द राइट आंसर्स गोला काला करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन 11 नंबर है, आपकी स्क्रीन पे है। आपसे पूछा जा रहा है उत्तर प्रदेश की किस जनजाति की उपजातियां कठरिया, डिंगोरा और राना है? नाम बुक्शा का है, महिगिरी का है, थारू का है और खरवार का नाम दिया गया। कौन सी जनजाति है जिसमें कठरिया और डिंगोरा उसके साथ राना आ जाती हैं? तो सही जवाब थारू जनजाति जो दीपावली को शोक के रूप में मनाती हैं, वही सही जवाब बनेगा। तो हमें बी के साथ आंसर्स देना पड़ेगा, बी इज द राइट आंसर्स फाइनली लगाना पड़ेगा। आगे चला जाए, अगला क्वेश्चन 12 नंबर आएगा। आपसे कह रहा है 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मित्रों शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? नाम लार ग्रंथि है, यकृत है, थायराइड है और आमाशय का नाम दिया गया। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि आपकी यकृत होती है। राइट आंसर सी के साथ देना है, सी इज द राइट आंसर्स लगाते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछा गया निम्नलिखित में से किसकी इकाई न्यूटन मीटर नहीं है? नाम बल का दिया गया, कार्य का दिया गया, ऊर्जा का दिया गया और गतिज ऊर्जा का नाम दे दिया गया। किसकी इकाई न्यूटन मीटर नहीं है? किसकी इकाई है जो न्यूटन मीटर नहीं है मित्रों? तो सही जवाब आपका बल बनेगा। राइट आंसर हमें फर्स्ट के साथ लगाना पड़ेगा। और आगे चलते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन आता है निम्न में से किस शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति का संबंध राजस्थान से है? नाम कथकली का है, कथक का है, कुचिपुड़ी का है और भारतनाट्यम का नाम दे दिया गया। शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति का संबंध राजस्थान से हो जाए मित्रों तो उसका नाम कथक होगा। राइट आंसर क्या बनेगा? कथक के साथ बनेगा। सी इज द राइट आंसर फाइनली लगा लो। अगला क्वेश्चन चलते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है रंजू मोनी सैकिया निम्नलिखित में से किस भारतीय नृत्य शैली के प्रतिपादक हैं? नाम ओडिशी का है, शास्त्रीय का है, कथक और मणिपुरी का नाम दे दिया गया। रंजू मोनी शैकिया के बारे में पूछा जा रहा है मित्रों तो सही जवाब जो बनेगा वो शास्त्रीय के साथ बनेगा। सी के साथ राइट आंसर लगाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन आता है 16 नंबर होता है। आपसे कह रहा है मित्रों पूर्ण कुंभ मेला कितने वर्ष में एक बार आयोजित किया जाता है? पूर्ण कुंभ क्या 8 वर्ष में आता है, 6 वर्ष में आता है, 12 वर्ष में आता है या फिर 4 वर्ष में आता है? तो अगर पूर्ण कुंभ की बात हो 12 साल लगाइएगा, अर्ध कुंभ की बात हो 6 साल लगाइएगा। तो राइट आंसर यहाँ पे आपको बी के साथ देना है। बी इज द राइट आंसर फिलहाल लगा लेना है। और आगे चला जाए 17 नंबर क्वेश्चन से। आपसे कह रहा है राष्ट्रीय युवा दिवस किसकी जन्म जयंती पर मनाया जाता है या जन्म तिथि पर मनाया जाता है? नाम भगत सिंह का है, सुभाष चंद्र बोस का है, स्वामी विवेकानंद का है और चंद्रशेखर आजाद का नाम दे दिया गया। राष्ट्रीय युवा दिवस किसकी जन्म जयंती पर मनाया जाता है मित्रों? तो युवा दिवस की अगर बात आती है स्वामी विवेकानंद राइट आंसर बनता है। बी के साथ आपको सही जवाब बनाना पड़ता है। बी इज द राइट आंसर्स लगा लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन है। राष्ट्रीय जंतु अनुवांशिकी संसाधन ब्यूरो कहाँ स्थित है? नाम कुरुक्षेत्र का है, मेवात का है, करनाल और रेवाड़ी का नाम दिया गया। राष्ट्रीय जंतु अनुवांशिकी जो संसाधन ब्यूरो है ये कहाँ लोकेटेड है मित्रों, कहाँ स्थित है? तो जहाँ पर राष्ट्रीय दूध अनुसंधान संस्थान है मित्रों, जहाँ पर दूध डेयरी का काम ज़्यादा होता है, यानी करनाल। सही जवाब बी के साथ लगाओ, हरियाणा के साथ लगाओ। बी इज द राइट आंसर्स बना लो। अगला क्वेश्चन 19 नंबर आएगा। आपसे क्या कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किया गया था? 35वां संविधान संशोधन, 51वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन या फिर 72वां संविधान संशोधन? कौन सा भारतीय संविधान संशोधन है जिसमें प्रस्तावना को फाइनली बदलने का काम किया गया? तो उसे
लघु संविधान संशोधन नहीं, उसे लघु संविधान कह दिया जाता है। 42वां संविधान संशोधन जो इंदिरा गांधी के टाइम पे हुआ था, और इसे लोग लघु संविधान भी कह देते हैं। राइट आंसर्स वी के साथ लगा लो, वी इज द राइट आंसर्स बना लो। अगला क्वेश्चन 20 नंबर है, पूछा गया फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का क्वेश्चन है। डाटा डाट सीमा विश्व की 5वीं सबसे बड़ी सीमा है। भारत म्यांमार वाली, भारत भूटान वाली, भारत नेपाल वाली या फिर भारत बांग्लादेश वाली। विश्व की 5वीं सबसे बड़ी सीमा जो बनेगी वो भारत बांग्लादेश की बनेगी मित्रों। तो राइट आंसर भारत बांग्लादेश लगा लीजिएगा, डी के साथ आप राइट आंसर मिलान कर लीजिएगा, डी इज द राइट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन 21 नंबर आएगा, आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। नाम उत्तर प्रदेश का है, पश्चिम बंगाल का है, असम और बिहार का नाम दे दिया गया। कौन सा राज्य है जो नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। तो नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है मित्रों, वो राज्य कौन सा है। नेपाल के साथ अपनी सीमा असम नहीं साझा करेगा मित्रों, असम आप जानते होंगे, असम भूटान के साथ सीमा साझा करता है लेकिन नेपाल के साथ नहीं करता है। और आगे चले, अगला क्वेश्चन 22 नंबर आता है। 22 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, पूछा गया इनमें से नेपाल की प्रथम महिला राष्ट्रपति हैं। सुशीला करकरी हैं, विद्या देवी भंडारी हैं, अंसारी धरती माहर है, और नाम दे दिया गया इनमें से कोई नहीं। आपसे पूछा जा रहा है नेपाल की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनती है। तो नेपाल की पहली महिला राष्ट्रपति बनने का जो खिताब है वो विद्या देवी भंडारी के पास है। तो राइट आंसर आप विद्या देवी भंडारी देना, बी के साथ आंसर्स मिलान करना। अगला क्वेश्चन 23 नंबर आएगा। 23 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, अफगानिस्तान SAARC के किस वर्ष शामिल होता है। शार्स में 2005 में आता है अफगानिस्तान, 2008 में आता है, 2007 में सदस्य बनता है या फिर 2006 में बनता है। आपको बताना है कब शामिल होता है, 2007। तो राइट आंसर्स मित्रों जब लगाइएगा 2007 के साथ लगाइएगा, बी इज द राइट आंसर्स बनाइएगा। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन 24 नंबर आएगा। आपसे पूछ लिया गया वर्तमान में सार्क के कितने पर्यवेक्षक देश हैं। 17 हैं, 15 हैं, 8 हैं या फिर 9 हैं। आपसे कह रहा है वर्तमान में शार्क के कितने पर्यवेक्षक देश हैं। तो शार्क के जो पर्यवेक्षक देश हैं मित्रों उनकी संख्या 9 है, इसलिए जब राइट आंसर्स की बारी आए तो आप डी के साथ लगाओ, डी इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन 25 नंबर आता है, पूछा गया कुना निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है। नाम क्रोएशिया का है, संयुक्त अरब अमीरात का है, केन्या और सूडान का नाम दिया गया। कुना के बारे में पूछा गया, कुना कौन से देश की मुद्रा है मित्रों। तो कुना फाइनली क्रोएशिया की मुद्रा है। राइट आंसर्स फर्स्ट के साथ लगाना, ए इज द राइट आंसर्स बना लेना। और आगे चला जाए, अगला क्वेश्चन 26 नंबर आता है। ना केवल श्रीलंका की पहली महिला प्रधानमंत्री बल्कि दुनिया की पहली प्रधानमंत्री कौन थी। नाम श्रीमाओ भंडार नाइके का है, उपेक्षा स्वर्णमाली का है, रोजी सोना नाइके का है और चंद्रिका कुमार तुंगा का नाम दे दिया गया। श्रीलंका की ही नहीं बल्कि दुनिया की पहली प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया था, तो वो है श्रीमाओ भंडार नाइके। राइट आंसर्स फर्स्ट के साथ लगा लो, इज द राइट आंसर्स बना लो। अगला क्वेश्चन 27 नंबर चल रहा है मित्रों। आपसे कह रहा है क्या निम्नलिखित में से कौन सी भाषा 92वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं की गई थी। नाम मैथिली का है, संथाली का है, बोडो का है और कन्नड़ का नाम दे दिया गया। तो मित्रों कन्नड़ का संबंध 92वें संविधान संशोधन से नहीं है, बाकी बोडो, मैथिली, संथाली आपकी 92वें संविधान संशोधन से आई हैं। तो राइट आंसर्स डी के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन 28 नंबर आएगा। आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलती है। नाम पलानी पहाड़ी का है, महेंद्रगिरी पहाड़ी का है, नीलगिरी पहाड़ी का है और शिवराय पहाड़ी का दे दिया गया। कौन सी पहाड़ी है जिसमें पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है। पूर्वी घाट अगर पश्चिमी घाट से मिल रहा है मित्रों तो नीलगिरी की पहाड़ी है। राइट आंसर हमें सी के साथ देना है, सी इज द राइट आंसर्स लगाना है। अगला क्वेश्चन चला जाए तो अपना अगला क्वेश्चन 29 नंबर आता है। कह रहा है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या निम्नलिखित नगरीय युग में से किसमें दर्ज की गई। दिल्ली और चेन्नई में मैक्सिमम जनसंख्या है, दिल्ली और कोलकाता में है, दिल्ली और मुंबई में है या फिर मुंबई और चेन्नई में है। 2011 के अकॉर्डिंग पूछा गया है मित्रों, तो दिल्ली और मुंबई शहर में मैक्सिमम जनसंख्या का रिकॉर्ड है। राइट आंसर्स आपको सी के साथ लगाना है, सी इज द राइट आंसर्स फाइनली बना लेना है, सी इज द राइट आंसर्स लगा लो। अगला क्वेश्चन 30 नंबर आता है, प्रश्न संख्या 30 की बारी होगी। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक है। नाम केरला का है, कर्नाटका का है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का नाम दिया गया। कौन सा राज्य है जो भारत में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक है। कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कर्नाटका है मित्रों। राइट आंसर सी के साथ हमें देना है, सी इज द राइट आंसर बना लेना है।
और आगे चलते हैं, 31 नंबर आता है, आपसे पूछा जा रहा है पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो के तत्वावधान में निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान स्थापित किया गया था। नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी स्थापित हुआ, या केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी स्थापित हुआ, या राष्ट्रीय जांच एजेंसी जो है स्थापित हुआ, या फिर आंतरिक सुरक्षा अकादमी स्थापित हुआ। पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के तत्वावधान में फाइनली क्या स्थापित होता है, कौन सा संस्थान आता है मित्रों, तो केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी। राइट आंसर्स बी के साथ बनेगा, बी इज द राइट आंसर्स फाइनली लगाना पड़ जाएगा। और आगे चलें, 32 नंबर क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे है, आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से लेडी विथ अ लैम्प ये उपाधि दी गई थी, मैडम कामा को दी गई थी, एनी बेसेंट को दी गई थी, फ्लोरेंस नाइटिंगेल को दी गई थी, या फिर सरोजनी नायडू को दी गई थी। आपसे लेडी विद अ लैम्प की बात हो रही है, ये उपाधि किसे दी गई, तो लेडी विद अ लैम्प की अगर बात करते हैं तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल को ये उपाधि दी गई थी। राइट आंसर बी के साथ बनेगा, बी इज द राइट आंसर्स लगाएंगे। अगला क्वेश्चन 33 नंबर आएगा, आपसे कह रहा है फेमिना मिस इंडिया 2022 का ताज किसे चुना गया। फेमिना मिस इंडिया 2022 का जो ताज है वो किसे चुना गया। नाम मनासा वाराणसी का है, रूबल शेखावटी का है, और सिनाता चौहान का है, सनी शेट्टी का नाम दे दिया गया। फेमिना मिस इंडिया 2022 का ताज जो है वो किसे चुना जाता है। राइट आंसर्स सनी शेट्टी का आता है। सही जवाब हमें डी के साथ देना पड़ता है, डी इज द राइट आंसर्स लगाते हैं। अगला क्वेश्चन 34 नंबर आता है, क्या कह रहा है आपसे, डेविस कप का संबंध किस खेल से है। नाम क्रिकेट का है, बैडमिंटन का है, लॉन टेनिस का है, और टेबल टेनिस का नाम दिया गया। डेविस कप का संबंध किस खेल से है। अगर डेविस कप की बात आती है मित्रों, सही जवाब लाल टेनिस बनता है, इसलिए जब राइट आंसर्स की बारी आए तो बी के साथ आंसर्स लगाना, बी इज द राइट आंसर्स बना लेना। अगला क्वेश्चन 35 नंबर आएगा, पूछा गया किस राज्य सरकार ने राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत 1 वर्ष के लिए मुफ्त चावल प्रदान किया। नाम छत्तीसगढ़ का है, उड़ीसा का है, झारखंड और पंजाब का नाम दिया गया। राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत 1 वर्ष के लिए मुफ्त में चावल कौन सा सरकार बांटा मित्रों, तो उड़ीसा सरकार ने बांटा। राइट आंसर सी के साथ लगाओ, सी इज द राइट आंसर बनाओ। आगे चलते हैं, 36 नंबर है, किसी पेज को सर्वर पर कॉपी करना डॉट पेज कहलाता है। क्रिएटिंग कहलाता है, अपलोडिंग कहलाता है, शेविंग कहलाता है, या फिर डाउनलोडिंग कहलाता है। कोई पेज है सर्वर पे कॉपी करना, वो पेज के लिए क्या बनता है मित्रों, तो वो पेज के लिए फाइनली अपलोडिंग हो जाता है, अपलोडिंग पेज कहलाता है। तो राइट आंसर्स हमें बी के साथ यहाँ देना है, बी इज द राइट आंसर्स लगा लेना है। अगला क्वेश्चन आता है 37 नंबर है, आपकी स्क्रीन पे है, आपसे कह रहा है मित्रों हमारे देश के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें पानी की मांग और खपत सबसे अधिक है। औद्योगिक क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में, घरेलू क्षेत्र में, या फिर होटल वाले बेल्ट में। कौन से क्षेत्र में पानी की मांग का खपत जो है वो मैक्सिमम है, तो सही जवाब कृषि क्षेत्र में पानी की डिमांड ज़्यादा है मित्रों। राइट आंसर्स आप सी के साथ लगा लो, सी इज द राइट आंसर्स बना लो। अब बारी आएगी मित्रों बताने की कि 37 क्वेश्चन आज के इस टेस्ट में रहा, टेस्ट नंबर 4। आपका कितना स्कोर सही गया ईमानदारी के साथ बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे नोटिफिकेशन समय से मिले और आप चैनल का भरपूर लाभ समय से ले सकें। याद रखना, अगर इस क्लास की PDF पाना चाहते हैं, अपने ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, तो दिए गए नंबर पर एंट्री UPP लिख करके भेजना, अपना शुभ नाम जरूर भेजना। आपको ग्रुप में फ्री ऑफ कॉस्ट ऐड किया जाएगा, जहाँ पे कुछ स्टडी मटेरियल ज़रूर मिलेगा। नंबर 7380464607 है, इस पे आप एंट्री UPP लिख करके भेजना भाई, और इसमें आपको बहुत कुछ डाटा मिल जाएगा। जो भी क्लासेज होती हैं सभी क्लासेज की PDF आपको यहाँ पे मिलती रहेंगी। उम्मीद है आप लोग इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे और अपनी तैयारी को उधार देंगे। फाइनली 23, 24, 25 और 30-31 अगस्त को अपना पेपर दे करके अपना एक पद सुनिश्चित करेंगे। तैयारी आप कहीं करते रहें, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी प्रैक्टिस आप ज़रूर दें। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस देंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा फायदा भी होगा। आपकी तैयारी मूल्यांकन पता चलता रहेगा, कितना क्वेश्चंस आपका सही जा रहा है, कौन सा पोर्शन आपका वीक है, ये सब पता चलता रहेगा। ठीक मित्रों, चलो मिलते छोड़ो में, तब तक के लिए दिल से सैल्यूट, जय हिंद।